वो सियासी केसेस हम पे और हमारे वर्कर्स पे बनाए गए 9 मई के बाद उसको मेरिट की बुनियाद पे उसको ख़त्म करें। और हम ये नहीं कि हम कानून को हाथ में नहीं देना चाहते, हम आइन मानते हैं, हम कानून मानते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि ये केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़े, इमरान खान साहब के लोगों को तोड़े। और जिस तरह आपको पता है कि रियासती इदारे यहाँ पर कुछ ऐसी नई पार्टियाँ बनाई दी गई थी और इस रियासत और रियासती इदारों की यही कोशिश थी कि लोगों को वहाँ लेके जाए। तो सबको पता है कि ये केसेस क्यों बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डटे रहे, ये जुल्म और जबर बर्दाश्त की और आज भी इमरान खान साहब के साथ डटे रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उनको सरफरूर किया, अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत भी दी और आज जो है हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि खान साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में हम खड़े थे। सर ये बताइए कि जलसे पर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी के अंदर, कुछ कारकुन कम आए थे, तो इस हवाले से कार्रवाई भी जारी है और सदूर भी जो है आपको रिपोर्ट पेश करेंगे, तो क्या कार्रवाई होगी अगर कोई नाकाम रहा? नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि जलसे में नंबर कम नहीं थे, जो जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही नंबर थे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की इदाराती मजबूरी होती है। मुझे पता है कि हर इदारे में हर जो है टीवी स्टेशन में एक बंदा बैठा रहता है जो आपको बताता है कि आपने क्या रिपोर्टिंग करनी है, वो मुझे मजबूरी है आप लोगों की। लेकिन मैं आज लोग सिर्फ जो है इस मीडिया पे यकीन नहीं कि सोशल मीडिया में भी लोग हैं, हमारी सबको पता है, हमारी वीडियो वहाँ पर है, हमारी तस्वीरें वहाँ पर है ना। हमें किसी को ये बताना है कि कितने लोग लेके हम आ गए। हम मुतमईन हैं, हमारी क़यादत मुतमईन है, हमारे वर्कर मुतमईन है। जो आपने दूसरी बात की वो मैंने इसलिए की, वो मैंने जलसे से पहले कहा था कि मैंने किसी को टारगेट नहीं देना, सब ने अपनी मदद आपके तक आना है। सिर्फ मैंने खान साहब को ये रिपोर्ट करना है कि कौन बंदा काम करता है और कौन काम नहीं करता। तो यही सिर्फ थी, उस मकसद से मकसद ये नहीं था कि कोई जलसे में नंबर कम थे। सबको पता है कि कितने लोग थे और हमें ना मीडिया को बावर कराने की ज़रूरत है, ना मीडिया से जो लोग ये क्वेश्चन करवाते हैं उनको उसको भी पता है कि हमारे नंबर पूरे थे, हमारे नंबर ज़्यादा थे। और मीडिया वालों को हम आपकी राय का भी एहतराम करते हैं और आपकी मजबूरियों का भी हमें एहसास है। साहब ने ट्वीट की थी कौमी जलसे के हवाले से और आज भी उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को मेरा चेहरा नहीं पसंद तो मुझे बता दे कर मैं जलसे में नहीं आएगा। तो ये पता नहीं कि मरवत साहब के किसके मुताबिक, मेरा तो भाई है। मेरे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई वो मरवत साहब थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोरे मुतालिक उसने ये बात की होगी। इंशाल्लाह मरवत साहब मरवत में जलसा कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात है उसके लिए कि वो जलसा कामयाब हो और अगर उसने हमें दावत दी हम ज़रूर इस जलसे में जाएंगे। दूसरी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मरवत साहब के गंडापुर साहब के जलसे से कोई नहीं उठा, लेकिन ये रिवायात होती है जब जलसा आखिरी तकरीर होता है तो लोग निकलने की कोशिश करता है ताकि गाड़ियों पे टाइम पे पहुंच जाए, रास्ता खुला हो। ये सिर्फ गंडापुर साहब के साथ नहीं, ये इमरान खान साहब का भी जलसा होता है तो आखिरी टाइम जब आखिरी तकरीर होती है तो लोग गाड़ियों में निकलना शुरू होता है। तो इसी कोई बात नहीं कि लोग गंडापुर साहब की वजह से निकले। मैं किसी खबर की अगर है तो मैं उसकी तरदीद करता हूँ। वो तो मैंने पार्टी ने पूछा था, मैंने बताया है, उसको आप मुलाकात नहीं कह सकते। राह चलते हुए आपको कोई मिल जाए, सलाम दुआ हो जाए, तो ये तो मीटिंग तो लोग छुप के करते हैं, कई रात को करते हैं, गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते हैं। तो ओपन पब्लिक प्लेस पे तो कोई खुफिया मीटिंग नहीं होती। यही मैंने पार्टी को बताया। जुनैद अकबर खान साहब ये बताएं कि जलसे में हमने ये महसूस किया कि 3 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, एक मरकजी, एक अली अमीन साहब और एक आप दोनों की। आज भी नजर आ रहा है कोर्ट में कि आप तीनों ही ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हम गलत हैं या इस तरह कुछ नहीं? मैं आपको बता दूं, मैं एक तो केसेस के टाइम कि हम आए थे, हमने अदालत से रुजू इकट्ठे किया था, तो इसी कोई बात नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पीटीआई में आतिफ खान साहब का या मेरा या गंडापुर साहब का या XYZ का कोई पोजीशन या हैसियत नहीं है। इमरान खान है और नीचे वर्कर है, तो इमरान खान साहब का हाथ जिस पे होगा वो वर्कर उसके साथ रहेंगे। अगर हम ग्रुप ए भी बनाए तो पार्टी की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। वर्कर हमारे साथ नहीं, वो इमरान खान साहब के साथ है। वर्कर अगर हमसे मोहब्बत करते, हम जो बात करते वो मानते, तो सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए। जो अगर किसी विपत्ति में रहेंगे तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। नहीं, शौकत जी
सुजैर साहब की बात तो वो खुद बयान कर सकते हैं। मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि पार्टी में इख्तिलाफात इसलिए है कि पार्टी में हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका है। अगर मेरी तरह यूनियन कौंसिल का सदर जो है सूबाई सदर बन सकता है तो हर बंदे से सारे मुझसे हर लिहाज से बेहतर है। तो जब आगे बढ़ने का मौका हो तो इख्तिलाफ होता है। तो ये मैं उसको पीटीआई की हुसन कहता हूँ, लेकिन ये आपको बताऊँ कि ये पोजीशन नहीं है कि पार्टी में अगर कोई ग्रुप बन दिए तो इसका असर पार्टी पे पड़ेगा। लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए। सर ये बताइएगा, आपने एक कॉल दी, दूसरी कॉल दी, फाइनल कॉल दी, धरने पे धरना, जलसे पे जलसा, आखिरी बार ये जलसा, आप अपोजिशन को लेके जा रहे हैं, तो क्या प्लान है आखिरी ये बात कहाँ खत्म होगी? ये असल में इंशाल्लाह वो खान साहब हमें हुक्म देंगे। हमारा सूबाई सदर की जिम्मेदारी है कि खान साहब की हुक्म को बजावरी करूं और उसके लिए अपने दोस्तों को मोटिवेट करूं, उसको तैयार करूं। बाकी जो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने क्या हासिल किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम हर रोज़ हासिल कर रहे हैं। हमारी ग्राफ मुसलसल बढ़ रही है, हमारी पार्टी बढ़ रही है, हमारी लोगों से हमदर्दियाँ लोगों की हमारे साथ बढ़ रही है। तो हम जो है बेशक हम जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे जो भी लोग कहे, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज़ जो है एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। बिल्कुल, मैंने सबको कहा है और आज भी मेरे रीजन सदर साहब मेरे पास बैठे, मैंने कहा आज कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट सदर आज या कल तक इसको कंप्लीट कर ले। वो पहले मैंने कहा था कि पार्टी में ये मस्जिद नहीं चलेगा कि एक बंदा मेहनत करे और एक इसी तरह तस्वीरें बनाए। तो जो मेहनत करेगा वो पार्टी में रहेगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो पार्टी में उसके लिए ओहदा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको साइडलाइन करूं। ऐसे लोगों को लेके आऊं जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दे सकते, जो वर्कर के साथ खड़े हो सकते, जो खान साहब की हर आवाज पे लब्बैक कर सकते। आपने क्या देखा, कितने लोग तस्वीरें बनाने वाले हैं और कितने काम करने वाले? ये असल में मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, मैं तो अपने जुलूस के साथ आया था, मैं लेट आया था, तो मुझे अंदाजा नहीं कि कौन कितने लोग आए थे। अभी ये रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पे दूंगा और कैद को भी दूंगा। बड़ी ये बताइए कि जो 2019 में आपकी हुकूमत जो है उसने लागू किया था और पाटा में फिर उसको उस वक्त गवर्नर थे शाह फरमान साहब, उन्होंने एक आर्डिनेंस के जरिए पूरे सूबे में लागू किया था। उसको पेशावर हाईकोर्ट ने कलम करार दिया था और आपकी हुकूमत जो है उस वक्त 2019 में गई थी सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर अभी केस जो है पेंडिंग है उसको मुअत्तल किया था फैसले। तो क्या जो हिरासती मराकज़ है जिसमें लोगों को रखा जाता है, क्या आप उस अपील को वापस लेंगे? जो यहाँ के 3 साल में शदीद क्या कोई खत भी लिखा है पानी शहर और क्या करेंगे? मुझे अभी तक खत नहीं मिला, मैं कैडर से मशवरा करूंगा और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम वो अपील वापस ले लें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका जो है स्टेज में उमर रईस साहब को खिताब का नहीं दिया, आपका मायूसी से वो चला गया स्टेज में, वो क्या वजह सर जी? मैं तो स्टेज के मुंतजिमीन में नहीं था, मुझे नहीं पता कि किस तरह मैं लेट आया और जैसे आया मैं तकरीर के लिए उठा, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बात नहीं। उमर अयूब साहब आखिरी हद तक जब सीएम साहब बैठे तकरीर कर रहे थे तो उमर अयूब साहब मेरे साथ बैठे थे, बल्कि मेरे साथ अपना कुर्सी शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं खड़ा था, तो ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।